सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं? विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला आपको दिया है C6H8O6 टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू दिया हुआ है 3.9। समझिए यहां पे क्या है, वाटर 75 ग्राम है, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? 1.5 डिग्री सेल्सियस से गिर गया, यानी डेल TF दिया हुआ है। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि उसमें कितना एस्कॉर्बिक एसिड को ऐड किए हैं। तो देखिए 9 में भी क्या था? रिलेटिव लॉग इन वेपर से, 10 इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, और ये क्वेश्चन क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, और इसके बाद भी होगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर से होगा। यानी ये 4 क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से है। समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पे हम लोगों को निकालना क्या है कि कितना एस्कॉर्बिक एसिड वाटर में ऐड किए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट से है। ये क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। सबसे पहले ये मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम हर एक बार बोल रहे हैं सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। आइए, तो आपको यहां समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जब इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं ये सब कंसेप्ट को, है ना। तो क्या होता है, जब हम एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो देखिए ये जो मेरा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है मेरा? ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट डेल F नॉट, है ना। और जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाता है। तो क्या हो गया? TF हो गया। क्या हो गया? TF। और यहां पे जो चेंज आया वही मेरा क्या है? डेल TF। क्या होगा? TF नॉट माइनस TF। तो TF नॉट में क्या है? यहां पे TF नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का, और TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखिएगा, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है। और जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में, क्या था? इंक्रीज करता है। यही रीजन है कि कश्मीर वगैरह में क्या होता है, ठंड के दिन में जब पूरा रास्ता बर्फ से ढक जाता है तो उस पर सॉल्ट छिड़का जाता है, छिड़क दिया जाता है, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो? और डिक्रीज हो जाए और वहां पर रास्ता साफ हो जाए। तो ये मेरा आया डेल TF। तो फिर से वही बात है, डेल TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये मोलालिटी के इक्वल। तो यहां से फॉर्मूला बन के निकला डेल TF इक्वल टू क्या? KFM। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पे दिया हुआ क्या क्या, सबसे पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA दिया हुआ है, कितना? 75 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 75 ग्राम। और डेल TF दिया हुआ है, डेल TF कितना दिया हुआ है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसको 1.5 के लिए लिखें क्योंकि चेंज है तो कोई फर्क नहीं है। यहां पे आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। जब टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए, जब दिया रहेगा 0.49, यानी जब डिफरेंस होगा ना तो टेम्परेचर बहुत कम दिया रहेगा, 1 2 के बीच में या 1 से कम, यानी बोल सकते हैं 0 से 2 के बीच में होगा। तो यहां पे अगर नहीं पहचान पा रहे तो क्या दिया है? 1.5 यानी चेंज इन टेम्परेचर दिया है, तो डेल TF निकल गया। एक कंसेप्ट। सेकंड, आप सोच रहे होंगे डिग्री सेल्सियस को हम डायरेक्ट केल्विन में कैसे लिख दें। तो मान लीजिए आपको दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। बताइए डिफरेंस कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस में आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? 30 प्लस 273, है ना। माइनस कीजिए क्या? इसे भी केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 20 प्लस 273। तो यहां पे भी देखिए चेंज क्या आएगा? 10 केल्विन ही आएगा। तो जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए दोनों का वैल्यू आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्या लिखें? 1.5 केल्विन। तो आइए अब फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? डेल TF इक्वल टू KF मोलालिटी। तो डेल TF KF मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB
बाय सॉल्वेंट इन केजी, यानी WA ये ग्राम में होगा और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड यानी एस्कॉर्बिक एसिड का मोल नहीं पूछा है, कितना मास ऐड किए विटामिन सी, यानी मास के टर्म में बात करना होगा। तब मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसे एक और चेंज कर देते हैं, डेल TF इक्वल टू क्या आ गया, KF। NB को क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB इंटू WA। अब चलिए सबका वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, आइए। तो डेल TF मेरा कितना है, 1.5, 1.5। KF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस क्या है, 1.5, सॉरी KF का वैल्यू कितना दिया, 3.9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3.9 इंटू WB यानी एस्कॉर्बिक एसिड का मास तो हम लोगों को निकालना है, इंटू क्या है 1000 बाय मोलिक्यूलर मास। अब यहां पे देखिए एस्कॉर्बिक एसिड का मोलिक्यूलर मास पूछा है। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 और मोलिक्यूलर मास कितना होता है 180 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला में और विटामिन सी के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, C6H8O6 यानी 4 हाइड्रोजन कम है, तो 180 में 4 का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना है 176, यानी विटामिन सी का मोलर मास कितना होगा 176। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप निकाल के देख लीजिए। आइए निकाल के देखते हैं। MB क्या है, C6 कार्बन का मास 12 कितना है 6 कार्बन, प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 8, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। इसे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा 160 ग्राम आएगा। क्या आएगा 160 ग्राम। तो चलिए लिखते हैं 176 इंटू WA कितना दिया हुआ है 75। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा 10 होगा, तो एक जीरो ये मेरा कट गया, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 ये भी कट गया। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4, देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 3 से डिवाइड कर देंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ये हो गया। तो यहां से क्या आ गया 1.5 इक्वल टू 13 इंटू WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय 44। तो यहां से अब हम निकाल लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा 1.5 इंटू 44 बाय क्या हो जाएगा 13। तो इसे सॉल्व कीजिए, 15 इंटू 4 60, 60 का जीरो कैरी 6, 15 इंटू 4 60 क्या हो गया 66। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बाय 13, यानी मास ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या आ गया 66 बाय 13। आइए 66 डिवाइडेड बाय 13 कितना आया 5.076 ग्राम, 5.076 ग्राम ये मेरा आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। तो इससे क्या पता चला कि जब हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी 5.07 ग्राम ऐड करेंगे तब क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, घट जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आते इन टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन।